वेलकम बैक नाज़रीन। बात कर लेते हैं कुछ क्राइम सीन के हवाले से। क्राइम रिपोर्ट्स जो इस वक्त सामने आई हैं शहर कायद के अंदर, अगर रवा साल की बात की जाए तो 56 रोज़ के अंदर जो इस वक्त फैक्ट्स एंड फिगर्स स्टेटिस्टिक्स हमारे सामने आए हैं वो ये बताते हैं कि 74 अफराद कत्ल किए गए और 1144 शहरी ऐसे हैं जो स्ट्रीट क्रिमिनल्स का शिकार बने, जबकि दौरान कत्ल जो लोग जख्मी हुए उनकी तादाद 95 बताई जा रही है। लेकिन ये एक बड़ा जो रेशो बताया जा रहा है, ये 56 रोज हुए हैं इस साल को शुरू हुए और ये एक क्राइम इस वक्त रेशो है। तो पुलिस क्या कर रही है, किस तरह से कंट्रोल कर रही है, क्या स्ट्रेटेजीज है, तमाम चीजों में बात करते हैं। इस वक्त नुमाइंदा K20 पर न्यूज़ सौलत जाफरी हमें ज्वाइन कर चुके। सौलत, मैं जानना चाहूंगा ये 56 रोज की रिपोर्ट को थोड़ा सा आप ब्रीफ करें। बिल्कुल बिलाल, शहर कायद में 1 जनवरी से 25 जनवरी के दौरान होने वाले जराइम का डाटा हासिल कर लिया गया है। रिपोर्ट में इंकशाफ किया गया है कि 56 रोज के दौरान 74 अफराद को कत्ल किया गया। रिपोर्ट में ये भी कहा गया कि 11 शहरियों को डकैती के दौरान कत्ल और 95 को जख्मी किया गया, जबकि घरों में डकैती की 108 वारदातें हुई हैं इन 56 रोज के दौरान। और हासिल करदा आदाद शुमार के मुताबिक 56 रोज में 1144 शहरी स्ट्रीट क्रिमिनल्स का स्ट्रीट क्राइम का शिकार हुए हैं, जिसमें 3433 शहरियों को मोबाइल फोन से महरूम कर दिया गया, जबकि 21 शहरियों से गाड़ियां छीनी गई और 252 गाड़ियां चोरी हुई हैं। रिपोर्ट में बताया गया है कि 538 शहरियों से मोटरसाइकिलें छीनी गई और 6035 मोटरसाइकिलें चोरी हुई, जबकि साल 2020 के मुकाबले में 18 कत्ल जो है वो ज्यादा हुए हैं। 2021 में एक डकैती के दौरान 5 अफराद कत्ल और 8 शहरी जख्मी भी हुए थे। आदाद शुमार के मुताबिक स्ट्रीट क्राइम की 655 मोबाइल फोन छीनने की, जबकि 35 वारदातें जो है वो रिकॉर्ड की गई थी 2020 की अगर बात करें। बाकी स्ट्रीट क्राइम के हवाले से अगर हम बात करें तो स्ट्रीट क्राइम शहर में जो है वो मुकम्मल तौर पर बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है, जिसमें अभी साल 2021 का स्टार्ट है, 56 रोज हुए हैं साल 2021 को जो है वो आए हुए, लेकिन उसमें ही देखने में आ रहा है कि साल 2021 शुरू होते ही 74 अफराद जो है वो कत्ल कर दिए गए और स्ट्रीट क्राइम का जिन जो है वो मुकम्मल तौर पर बेकाबू दिखाई देता है। आला अफसरान से जब हमारी बात होती है तो उनका ये कहना होता है कि हम इजलास कर रहे हैं, हम तमाम चीजों को तरतीब में लेके आ रहे हैं, स्ट्रीट क्राइम के ऊपर मुकम्मल तौर पर जो है वो कमेटियां बना दी गई हैं, लेकिन उसके बावजूद हम ये देखते हैं कि कमेटियों के बावजूद कोई जो है वो काम होता दिखाई नहीं देता स्ट्रीट क्राइम के ऊपर। और न सिर्फ स्ट्रीट क्राइम बल्कि शहर में होने वाले दीगर जराइम के ऊपर भी जो है वो कोई काबू पाता जो है वो दिखाई नहीं देता। शहर के तमाम इलाकों में जो है वो इस अच्छा वक्त स्ट्रीट क्राइम सौलत, के इस भी पर तो फिर काबू। पुलिस पर बड़े सवालिया निशान उठते दिखाई देते हैं। अभी रिसेंटली हमने देखा कि 32 जो एहलकार हैं एसओचओ के अहदे के लिए भी नाअहल करार दे दिए गए हैं। तो फिर इनकॉम्पिटेंसी की हद क्या है कि क्राइम कंट्रोल नहीं हो रहा है, मुख्तलिफ चीज़ों के अंदर इन्वॉल्वमेंट है ऑफिसर्स की, तो इस पर क्यों सीरियसली एक्शन नहीं लिया जा रहा? देखिए बिलाल, मैं आपको यहाँ पे एक बड़ी मेन बात आपसे शेयर करूं, क्योंकि आपने अभी सवाल किया कि 32 अफसरान को जो है वो नाअहल करार दे दिया गया। जब अफसरान अपने ही मुलाजमीन को जो है वो नाअहल करार देंगे, जिसमें इन 32 अफसरान में वो अफसरान मौजूद हैं जो कि शहर के जाने माने अफसरान हैं और बेहतरीन इन्वेस्टिगेशन में जो है वो उनका एक अहम किरदार रहा है और कराची ऑपरेशन में उनका एक अहम किरदार रहा है। न सिर्फ कराची ऑपरेशन बल्कि इसके साथ साथ मैं आपको यही बताऊं कि शहर में जो होने वाली बड़ी वारदातें हैं उनके केसेस इन अफसरान ने सॉल्व किए हैं। उसके बावजूद समझ में नहीं आता कि इनको ब्लैक लिस्टेड क्यों करार दिया गया। और ब्लैक लिस्टेड जब इनको करार दिया गया तो जो हमारी पाक पुलिस है उसको भी जो है वो सिंध पुलिस का मोराल जो है वो डाउन होता दिखाई दिया है। और वाज़ेह रहे कि इस वक्त जो तैनात अफसरान शहर में मौजूद हैं उनकी जानिब से ये दावे किए जा रहे हैं कि स्ट्रीट क्राइम पर काबू पा लिया गया है, लेकिन जो अब रिपोर्ट सामने आई है जिसमें ये बात वाज़ेह की गई है कि 56 रोज के दौरान 74 कत्ल जो है वो सामने आए हैं, यानी एक दिन में जो है वो एक कत्ल से भी ज्यादा का जो है वो फिगर सामने आ रहा है। तो इसमें ये बात बिल्कुल जो है वो अब आला हुकाम को जो है वो सोचनी चाहिए कि शहर में स्ट्रीट क्राइम को किस तरह काबू किया जा सके और जो दीगर जराइम है उसको किस तरीके से जो है वो रोका जा सके। एक शहर में सबसे बड़ी वजह जो स्ट्रीट क्राइम की है वो मंशियात भी है, क्योंकि मंशियात के आदि अफराद जो है वो पैसे ना होने की वजह से स्ट्रीट क्राइम का रुख करते हैं और स्ट्रीट क्राइम की जो सबसे बड़ी वजह है वो मंशियात बनती है। जी।
अच्छा, सरहद ये भी जानना चाहूँगा, अब ये जो पुलिस ऑफिसर्स हैं जिनको नाअहल करार दिया गया है, तो रिएक्शन भी आएगा। अब पुलिस फोर्स की अगर बात की जाए तो उनका मोराल, जैसा आपने कहा, कि डाउन होता दिखाई दे रहा है, तो फिर इस सूरत हाल में कैसे काम किया जाएगा, कैसे क्राइम पे काबू पाएंगे? देखिए बिलाल, इससे कबल हमने देखा कि 2020 में जो है वो 12 अफसरान को ब्लैक लिस्टेड करार दिया गया, जिसके बाद अब जो है वो 32 अफसरान को ब्लैक लिस्टेड करार दे दिया गया। तो आपके पास शहर में जो अच्छे अफसरान हैं, जो कि कराची शहर के अंदर 10-10 12-12 साल से एसएचओ शिप की नौकरियां कर रहे हैं, क्योंकि हमारे यहाँ तो पोस्टिंग का जो हमारे अपग्रेडेशन का जो है वो निजाम बिल्कुल तबाह हुआ हुआ है। सिंध हुकूमत इसके ऊपर कोई एक्शन लेती हुई दिखाई नहीं देती। सब इंस्पेक्टर के लेवल तक ही है, एएसआई के लेवल तक है, और जो हेड कांस्टेबल और कांस्टेबल्स हैं उनका भी जो है वो प्रमोशन होता दिखाई नहीं देता। जबकि केपीके की बात करें, दीगर सूबों की बात करें, बलूचिस्तान की बात करें, पंजाब की बात करें, तो वो उन तमाम सूबों में जो है वो हम देख रहे हैं कि अपग्रेडेशन सामने आ रही है। एहलकार जो है वो हेड कांस्टेबल बन जाता है, उनकी तनख्वाहों में भी इजाफा होता है, और न सिर्फ ये अपग्रेडेशन बल्कि डीएसपीज को जो है वो एसपीज के ओहदों पे भी जो है वो तैनात कर दिया जाता है। उनकी जो है वो तकरीर तबादले होते रहते हैं। लेकिन इसमें हम कराची और सिंध, खासतौर पर सूबा सिंध के अंदर देखें तो इस तरीके का कोई माहौल जो है वो दिखाई नहीं दे रहा। ना तो अफसरान के ऊपर कोई तवज्जो दी जा रही है और ना ही पुलिस एहलकारों के ऊपर कोई तवज्जो दी जा रही है, जिसकी सबसे बड़ी वजह जो है वो अफसरान और एहलकारों का जो है वो मोराल डाउन होता दिखाई दे रहा है। सिंध हुकूमत को और सिंध पुलिस के आला अफसरान को जो है वो अब एक्शन लेना होगा, चूंकि शहर में इस वक्त स्ट्रीट क्राइम की शरह जो है वो बढ़ती हुई दिखाई दे रही है, और न सिर्फ स्ट्रीट क्राइम की शरह बल्कि दीगर जराइम में भी इजाफा होता दिखाई दे रहा है। जी अच्छा, ये प्रमोशन की जो आपने बात की है, प्रमोशंस क्यों रुके हुए हैं, वजह क्या बन रहा है? क्या सिंध पुलिस का जो स्ट्रक्चरल बिहेवियर है वो डिस्टर्ब हुआ हुआ है? क्योंकि इंस्पेक्टर लेवल के जो अफसरान हैं, ऑफिसर्स, उनका जो प्रमोशन है डीएसपी पर, तो वो भी रोका हुआ है, जिसके खिलाफ अगर मैं बात करूं तो सिंध हाई कोर्ट में पिटीशन भी लगाई हुई है। मुद्दई भी ये लोग हैं, और जिनके खिलाफ किया है वो सिंध हुकूमत, या फिर मैं सिंध पुलिस की बात कर लूं, तो इसके ऊपर ये इतना बड़ा मसला क्यों बना हुआ है सौलत? देखें बिलाल, पीएसपी अफसरान की तो जो है वो अपग्रेडेशन सामने आ रही है, और कुछ अरसा कबल की बात करें, अगर कुछ रोज कबल की बात करें तो कई अफसरान को जो है 20 से 21 ग्रेड में भी जो है वो प्रमोशन हुई है। लेकिन जो रैंकर्स अफसरान हैं उनके ऊपर अगर हम बात करते हैं तो रैंकर्स की जो है वो काफी अरसा हो गया, जिसके बाद अब तक जो है वो ना तो कोई अपग्रेडेशन हुई है, ना ही उनकी सैलरी में जो है कोई इजाफा देखने में आया है। हाँ, अलबत्ता सीटीडी हुकाम की जानिब से जो है वो उनकी मेहनत रंग लेके आई, और सीटीडी के हमने डिपार्ट में देखा कि जब से डीआईजी उमर शाहिद साहब ने सीटीडी की कमान संभाली है, तो हम देख रहे हैं कि सीटीडी में जो एहलकार हैं उनका मोराल भी जो है वो काफी हाई होता दिखाई देता है, और दूसरी जानिब उनकी तनख्वाहों में भी जो है वो इजाफा किया गया है। लेकिन अगर ऑपरेशन पुलिस की बात करें, जो कि थानों में तैनात एहलकार हैं, उनके खिलाफ उनके ऊपर जो है वो किसी किस्म की कोई जो है वो अपग्रेडेशन समझ में नहीं आती। कई 10-10 12-12 सालों से जो है वो एएसआई, अब तक जो है वो एएसआई की पोस्ट पे है, जबकि उसको सब इंस्पेक्टर और इंस्पेक्टर जो है वो बन जाना चाहिए था। जी अच्छा, बहुत दफ़ा ऐसा होता है कि मुश्तक खबरें पहुंचती हैं, ज़राए ये बताते हैं कि बहुत से पुलिस एहलकार ऐसे हैं, कांस्टेबल्स ऐसे हैं, जिनके साथ पुलिस इन हाउसेस भी जो है वो ज़्यादतियाँ हो रही हैं, किसी की सैलरी रुकी हुई है, किसी की छुट्टियाँ जो है वो नहीं करने पर जो है वो उनको सस्पेंड किया जाता है। इस तरह का बिहेवियर क्यों एडिशनल आईजी साहब, उन तक क्यों नहीं ये खबरें पहुंच पाती हैं? वजह क्या बन रही है? क्या ब्रिज जो है वो सही काम नहीं कर रहा, जो ब्रिज को काम करना चाहिए? देखिए बिलाल, इस हवाले से मैं आपको बताऊं कि एडिशनल आईजी साहब से हमारी तफसीली तौर पर जो है वो मुलाकात हुई, और उनसे तफसीली इस बारे में बात भी हमने की। तो एडिशनल आईजी साहब को जो है वो हम ये समझते हैं कि मिसगाइड किया जाता है, उनको सब अच्छा है की रिपोर्ट दी जाती है अफसरान की जानिब से, और बज़ाहिर तौर पर इन फील्ड ऑन फील्ड जो है हम ये देखते हैं कि मामलात काफी बिगड़े हुए दिखाई देते हैं। डीएसपी की जो है वो एसएचओ से नहीं बनती हुई दिखाई दे रही है। एसएसपी अफसरान जो है वो अपने मुतालिका एसएचओ से जो है वो खफा दिखाई देते हैं। डीआईजी अफसरान जो है वो एसएचओ और डीएसपी से जो है वो खफा दिखाई देते हैं। बड़े मामलात जो है वो सिंध पुलिस अब जो है वो शिद्दत इख्तियार करते जा रहे हैं। लेकिन अगर अब आला अफसरान की जानिब से कोई एक्शन सामने नहीं आया तो ये मामलात जो है वो काफी कशीदा हो सकते हैं। जी ठीक है सौलत, बहुत शुक्रिया इस हवाले से मैं अपडेट करने के लिए। नाज़रीन, सिंध पुलिस के हवाले से मैं थोड़ा सा बात करना चाहूँगा। सिंध पुलिस का जो स्ट्रक्चरल बिहेवियर है
वो डिस्टर्ब नज़र आता है। कहीं पर मैं ये देखता हूँ कि जो अहलकार हैं वो ऑफिसर्स के बड़े करीब होते हैं, कहीं पर कुछ अहलकार हैं जिनके साथ ज़्यादतियाँ होती नज़र आ रही हैं, कुछ अहलकार मेरी मेरी जो नॉलेज है उसमें ऐसे भी हैं जिनकी 3-3 माह की तनख्वाह बंद की हुई है, प्रमोशन रोका हुआ है और जिन्होंने 3-3 सालों से सरकारी छुट्टियाँ नहीं ली, बल्कि अगर वो उन छुट्टियों को अवेल करना चाहते हैं तो उस चीज़ को बुनियाद बनाकर उनकी सैलरीज भी रोकी जाती हैं। कुछ ऐसे भी कांस्टेबल्स हैं जो मैं आपके सामने लाके रखूंगा चीज़ों को, जो एसएसपी लेवल के जो अफसरान हैं उनके बड़े ख़ास हैं, उनके बड़े चहीते हैं, उनके बड़े जो है वो शहज़ादे हैं कि उनके ऊपर ख़ास नज़र करम किया जाता है। कुछ एसएचओज़ ऐसे हैं जिनके ऊपर मैं बात करना चाहूँगा कि वो जो कुछ कर रहे हैं अपनी डोमेन में, अपने जो उनकी बाउंड्रीज़ हैं पुलिस स्टेशंस की और जो डोमेन है उसके अंदर, वो सारी चीज़ें मैं पर्दाफाश करूँगा क्योंकि बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो बेज़ाब्तगियों में आती हैं जिस पर एडिशनल आईजी साहब को फौरी तौर पर एक्शन लेना पड़ेगा, गुलाम नबी मेमन साहब को, कि इसके ऊपर हो क्या रहा है। बहरहाल वक्फा लेंगे, इसके बाद एक और स्टोरीज पर बात करेंगे।